तो 14 तो मोड़े को जीता है रात। ओ देखिए, सभी बच्चे, सभी माता बहन सभी बैठी हुई हैं। आज पता है कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? कि 14 अप्रैल, जो एक महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। और जबकि उनका बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 कहाँ पे हुआ था? महू एमपी में हुआ था। लेकिन उन्होंने अपनी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहां जाने के बाद उन्होंने फिर लंदन यूनिवर्सिटी गए, वहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वो भारत आए वापस। जब वहां से आए तो एक बैरिस्टर बन के आए, लंदन से आए। वो बैरिस्टर बन के आए। जैसे ही वो कचहरी में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए गए, तो वहाँ जो पहले वकील, जो बैरिस्टर सबसे बड़े बड़े हुआ करते थे, वो उन्हें देखकर बोल रहे थे कि ये तो वही महार जाति का व्यक्ति है, जो अछूत व्यक्ति है, जो काला कोट पहन के हमारी बराबर में आ गया है। बाबा साहब ने ये बात न सुनते हुए उनकी बातों को टाल दिया। और कई वकीलों ने कहा कि हे बाबा साहब, तुम्हें इस चीज की क्या जरूरत है? तुम तो अपना ठिया कहीं भी लगा सकते हो। लेकिन बाबा साहब ने जब वो ठिया लगाया तो उन्होंने बाहर एक पत्थर की उस पर सफाई करके वहां उन्होंने अपना ठिया लगा लिया और बैठ गए थे। लेकिन उसी समय मुंबई की बात है, वहां एक सेठ और एक सेठानी, जैसे ही उनके बच्चे को जज ने फांसी की सजा दे दी थी, तो जैसे ही उन्होंने सजा दी तो उनके माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और उनकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि वो 1 महीने से बहुत परेशान हो गए। और एक इकलौता ही बेटा था, यानी उनके एक ही बेटा था, और उन्होंने कहा कि यही तो मेरा एक पुत्र था और इसको भी क्या फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन जैसे ही वो सभी बैरिस्टरों के पास में गए, एक एक बैरिस्टर को इतना पैसा खर्च किया कि जिसका जवाब नहीं। लेकिन फिर भी कई बैरिस्टरों ने कहा कि ये फांसी की सजा है, इसे हम टाल नहीं सकते और इसको फांसी की सजा से बचाने से कोई रोक नहीं सकता, यानी इसको पूरी फांसी की सजा होनी ही होनी है। लेकिन जब वो लास्ट में सभी बैरिस्टरों से मिलने के बाद में एकमात्र उनके पास ऑप्शन बचा था, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि एक बार और आग्रह करूंगा। वो व्यक्ति हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। तो वो बाहर बैठे थे, तो सेठ और सेठानी जाके और उनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने के बाद में उन्होंने कहा कि हे बाबा साहब, आप ही एकमात्र ऐसे शख्स कि मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने किसी वकीलों को ये फाइल नहीं दिखाई क्या? कि बाबा साहब, मैंने ये फाइल दिखाई ही नहीं, बल्कि इतना पैसा खर्च किया इस फाइल पे कि सभी व्यक्ति, कोई भी बंदा हो, उसकी 3 फैमिली उसकी खा सकती है, इतना पैसा खर्च किया। लेकिन उसके बाद में उसने छोड़ा ही नहीं, एक भी वकील नहीं छोड़ा था उसने। तो बाबा साहब ने कहा, उन्होंने बाबा साहब से आग्रह किया, तब बाबा साहब ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया। और उनकी माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि बेटा अम्बेडकर, अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोल भी जाना। तो उन्हें अपनी माँ की बात याद आ गई थी, उन्होंने वह चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही वो कोर्ट में पहुंचे तो बाबा साहब थे उनकी तरफ से वकील। तो जज ने कहा, हे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, आपका क्या कहना है? अगर कुछ बोलना चाहते हैं इसमें मामले में? तो बाबा साहब ने जवाब दिया, नहीं जज साहब,
मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। जो आपका काम है, फैसला है, वो सुनाइए। जैसे ही जज ने पूरा सिस्टम करने के बाद में जज ने फैसला सुना दिया कि सजा की मौत उसको सुना दी गई थी। लेकिन जैसे ही वो सजा सुनाई गई तो उन्होंने कहा दी गई, मौत नहीं दी गई। 3 दिन के बाद, जब मात्र 3 दिन बचे थे, 3 दिन बचने के बाद में बाबा साहेब जो फांसी का फंदा था, लड़का वहां पहुंच गया। जैसे ही फांसी का फंदा गर्दन में डाल दिया, उस बंदे की गर्दन में फांसी का फंदा डाल दिया, और डालने के बाद में जैसे ही वो फांसी देने वाले थे तो डॉक्टर बाबा साहब ने वहीं रोक दिया कि रुको। वह कहा था कि आपने इस बच्चे को मौत की सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा दी थी। जब इसे लिखा जाता है कि सजाए मौत, यानी कोई भी जज, उसी दिन से यह प्रक्रिया चली आई है कि कोई भी फांसी की सजा हुई तो सजाए मौत लिखेगा जज। सजा देने के बाद में उस कलम को जो जज होता है वो तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है? उसका रीजन है कि जैसे ही कलम तोड़ दी तो कहा जाता है कि ना तो इसमें हम एक शब्द लिख सकते हैं और ना ही इसमें एक शब्द घटा सकते हैं। तो बाबा साहब ने उस शख्स की इस तरीके से जान बचाई थी। जो सभी बैरिस्टर थे उच्च वर्ग के, वो बाबा साहब के चेहरे की ओर देखते रह गए थे कि इतना दिमाग एक व्यक्ति में कैसे हो सकता है। जब इसे प्रक्रिया चली आई है कि कोई भी जज देता है तो कि लटकाओ फांसी पे जब तक कि व्यक्ति मर ना जाए। कब तक? कि लटकाओ जब तक कि व्यक्ति मर ना जाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।